हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा सेलर एब्जॉर्प्शन को। उसके साथ साथ एक फॉर्मेट को डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम भी ऐसे फॉर्मेट है, सेलर एब्जॉर्प्शन फॉर्मेट। देखिए, फॉर्मेट की इम्पोर्टेंसी क्या होती है, फॉर्मेट को क्यों स्टडी करते हैं हम। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर कोई फॉर्मेट बनता है तो उसके पीछे कुछ साइकोलॉजी होती है। अगर आप साइकोलॉजी का यूज करते हो तो आपका जो एंट्री डिसीजन होगा इंट्राडे बेसिस पर, वो लेट हो सकता है वहाँ पर। क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर आपको एंट्री थोड़ा सा फास्ट करनी होती है, माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प रखना पड़ता है एक एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए। बट अगर आप साइकोलॉजी का यूज करोगे तो आपकी एंट्री कहीं ना कहीं मिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर्मेट। फॉर्मेट से हेल्प क्या होती है, फॉर्मेट से यही हेल्प होती है कि अगर आपको कहीं पर कुछ फॉर्मेट मिलता है तो आपको ज़्यादा सोचना वहाँ पर नहीं होता है, आपको एंट्री एग्जीक्यूशन करना होता है। बट देखिए, कुछ इसके पीछे भी रूल होते हैं कि फॉर्मेट तो पूरे दिन मार्केट में क्रिएट होते हैं। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है कि फॉर्मेट की भी अपनी एक इम्पोर्टेंसी होती है कि फॉर्मेट बन कहाँ पे रहा है। तो फॉर्मेट की जो बनने की लेवल्स होती है वो डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छी लेवल होनी चाहिए। अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो डेली टाइम फ्रेम पर जो भी आप मार्किंग करते हो, लेट सपोज ये मार्केट आपका रेजिस्टेंस है, तो अगर इसको रेजिस्टेंस ही वर्क करना है तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पर आप अपने फॉर्मेट को फाइंड आउट करिए, यहाँ से आप फिर सेलिंग कर सकते हो। अगर यही रेजिस्टेंस आपका एज ए सपोर्ट वर्क करता है तो इस पे सपोर्ट की कंफर्मेशन के साथ ही फॉर्मेट अगर आपको मिलता है तो वहाँ से उस फॉर्मेट की इम्पोर्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल यही है कि मार्केट में जो फॉर्मेट है उसकी इम्पोर्टेंसी इतनी ही है कि वो आपको डिसीजन लेने में इजी कर देता है, फास्ट कर देता है। बट इम्पोर्टेंसी ये भी है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन आप किस लेवल पर कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी देता है इस फॉर्मेट में। अब बात करें ऐसे फॉर्मेट की, तो ऐसे फॉर्मेट की इम्पोर्टेंसी जो है वो होती है हमारी ब्रेकआउट पर। कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा है उसके बाद जो पुल बैक आता है तो इस पुल बैक पर आप इस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। या मार्केट कंप्लीटली रीटेस्ट कर जाए तो रीटेस्ट पर भी आप इस पैट फॉर्मेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। या कभी कभी मॉर्निंग का जो फर्स्ट फॉर्मेट बनता है उससे भी इसकी आप आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो। बट जो मोस्ट यूजेस के लिए है कि ये जो मोस्टली फॉर्मेट यूज होता है वो ट्रैपिंग के लिए किया जाता है, तो रीटेस्ट और पुल बैक पर ये आपको हाईली प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा बार आपको ये रीटेस्ट टाइम और पुल बैक के टाइम पर ही मिलेगा। रीटेस्ट के टाइम पे ये डिसाइड करेगा कि रीटेस्ट के बाद बाइंग साइड मोमेंटम करेगा या सेलिंग साइड मोमेंटम करेगा। सेम पुल बैक पर भी रहेगा कि पुल बैक जो हो रहा है उस पुल बैक के बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा या सेलिंग साइड मोमेंटम करेगा। तो उससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेड आज के दिन एग्जीक्यूशन की है उसके पीछे क्या इम्पोर्टेंसी है, और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन की है वो एक परफेक्ट प्राइस एक्शन फॉर्म कर रही है या नहीं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इस फॉर्मेट की। इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया है ये फॉर्मेट आपको ब्रेकआउट पर या मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग के जो फर्स्ट स्विंग्स बनते हैं उन पर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मेट है। इसको देखिए, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्राइस एक्शन को देखने स्टार्ट कर दोगे इस तरीके के काफ़ी फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उन फॉर्मेट को आप स्टडी करिए, उन पे बैक टेस्टिंग कीजिए, तो फिर वो आपको बार बार दिखने लगेंगे। आप उनको ऑब्जर्व करोगे कि ये फॉर्मेट यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद किस तरीके की वॉल्यूम आ रही है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो डिपेंड है वो कम्प्लीटली वॉल्यूम पर डिपेंड है। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा कि हम लोगों को एक अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए। सबसे पहले हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ये हो सकता है मॉर्निंग की भी हो सकती है या किसी लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर रहा हो। लेट सपोज इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो उसके ऊपर भी हो सकती है, तो कहीं पर भी ये हो सकती है। सबसे पहले आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करनी है। उसके बाद जो पुल बैक आता है वो पुल बैक हो सकता है मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करे या ना, हो भी सकता है ना, नहीं भी करे। तो यहाँ पर आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक पर आपको सेलर एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको लगना चाहिए कि जो बायर आए हैं उनका मार्केट पुल बैक यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद एक कैंडल फॉर्म होती है। अब पुल बैक आपका दो कैंडल का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है। उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है। यहाँ पर अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अब इसकी वॉल्यूम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल आएगी उसकी वॉल्यूम नॉर्मली हाई होगी, मतलब हाई नहीं, एक नॉर्मल वॉल्यूम होगी, जैसे ग्रीन वॉल्यूम होती है तो नॉर्मल वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगी। जो पुल बैक आता है उसमें सेलर एग्रेसिव नहीं होते, यानी कि यहाँ पर जो रेड कैंडल है वॉल्यूम्स होगी हमारी वो छोटी होगी, 3 कैंडल हो सकती है, 4 कैंडल हो सकती है, उसको आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, बट एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए कि अचानक से मार्केट में एग्रेसिवनेस आई और उसका लो भी ब्रेक हो गया। एक पुल बैक लगना चाहिए कि एक अच्छी कैंडल के बाद एक पुल बैक वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए प्राइस एक्शन के बेसिस पर। उसके बाद जो वॉल्यूम आती है, देखिए ये कैंडल की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ। यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगी वो वॉल्यूम आपकी इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल से ज़्यादा होगी, यानी कि जो बायर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने एक पुल बैक लिया और पुल बैक पर अगेन बायर एक्टिव हो गए, तो यहाँ से हम लोगों को, और वॉल्यूम का भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, तो यहाँ से हम लोगों को बाइंग साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। बट बाइंग साइड का फिर भी मोमेंटम नहीं मिल पाता है, आपने काफ़ी टाइम बार ऑब्जर्व किया होगा कि मोमेंटम क्यों नहीं मिल पाया, जब हम लोग सब चीज़ें परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। हमने फर्स्ट बायर्स की वॉल्यूम देखी, पुल बैक पे देखा सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फिर अचानक से बायर्स का डोमिनेशन आता है काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ, जो भी कि इससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो फिर यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम क्यों नहीं कर पाया। तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो यही एक रीजन है जिसका आज के टॉपिक का नाम है, वो है हमारा सेलर एब्जॉर्प्शन। सेलर एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर होता क्या है कि बायर्स अपनी हाई क्वांटिटीज के साथ आते हैं, वो अपनी हाई क्वांटिटीज को पुट करते हैं बाइंग साइड मोमेंटम के लिए, बट वहाँ पर एक ऑपरेटर बैठा होता है जो कि हिडन ऑपरेटर होता है, या सेलर जिसको बोल सकते हो कि वहाँ पर एक सेलर बैठा होता है। तो वो क्या करेगा, आपकी जितनी भी बाई क्वांटिटीज होती है उसको वो सेल कर देगा वहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर बाइंग करने के लिए जाओगे लेकिन वो वहाँ पर सेल करने के लिए जाएगा, आपको दिखेगा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी, इस पुल बैक पर भी कोई रेड हाई वॉल्यूम रेड कैंडल नहीं होगी, वॉल्यूम्स नहीं होगी, और यहाँ पर भी कोई रेड रेड वॉल्यूम नहीं होगी। तो जो ये हिडन सेलिंग हो रही है इसको ही हम लोग इस फॉर्मेट के जरिए इजी कर रहे हैं, हम लोग देखिए साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन करना इसके बाद डिस्कस करते हैं कि ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है सबसे पहले, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट, अगर फॉर्मेट मिलता है तो आप क्यों ही इतनी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे पुट करोगे, उसके पीछे आपको कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस होगा तो तभी तो आप एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे डालोगे, जब अच्छी क्वांटिटी डालोगे तभी तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मर्ज होती है, ऐसे ही फॉर्मेट भी एक दूसरी चीज़ों से मर्ज होते रहते हैं, तो उनको जैसे डेली टाइम फ्रेम पर आप मिक्स करिए, एक लेवल पे एक परफेक्ट लेवल से मर्ज कीजिए, ये इंपॉर्टेंसी होती है। निफ्टी को ट्रैक करिए, सेक्टर को ट्रैक करिए, तो ये आप जब मर्ज करते हो चलोगे तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सेलर क्या करते हैं कि जितने आपने बाय किया तो सेलर वहाँ पर बैठे थे ऑर्डर के लिए और सेलर ने वहाँ पे सेल कर दिया, तो मार्केट आपको क्या दिखाएगी कि यहाँ पे देखो मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, और मार्केट फिर वहीं से नीचे गिर जाती है या साइडवेज क्लोज हो जाती है, बाइंग साइड मोमेंटम नहीं कर पाती है। तो ये तो इसके पीछे की साइकोलॉजी थी कि हम लोगों ने सिर्फ साइकोलॉजी को समझा, बट हमें तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब इसके बाद का जो प्राइज एक्शन है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है एनालाइज करना। यहाँ पर अब आप वेट करिए, अब अगर मार्केट में इसको बाइंग साइड जाना है, रियल बाइंग साइड जाना है, तो इसको यहाँ इस कैंडल के अकॉर्डिंग हाई वॉल्यूम फॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बायर आए हैं उनसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए, तभी ये जो हिडन सेलर है ये बीट हो पाएंगे। इनको बीट करने के लिए ये एक अपोजिट या बायर्स की हाई वॉल्यूम हमको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मार्केट आपको एंट्री करा के थोड़ा आप जाके मार्केट साइडवेज टू बियरिश हो जाएगा, और आप कहोगे कि मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड के एग्जीक्यूट किया था फिर भी ऐसा लेट हो गया। तो उसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर बायर्स की वॉल्यूम अगेन इस बायर कैंडल से ज़्यादा आती है तो आपका ब्रेकआउट सक्सेस होगा, मार्केट आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा और बेटर आरआर भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड सिनेरियो जो आता है हमारा, वो आता है हमारा कि यहाँ पर मार्केट
जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है हाई वॉल्यूम के साथ, एग्रेसिवली सेलर्स वहां पर आ जाते हैं। एग्रेसिवली सेलर्स वहां पर आ जाते हैं और सेलर्स की वॉल्यूम अगर इस ग्रीन कैंडल से भी ज़्यादा है तो आपका सेलिंग साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा। और अगर इस ये आपकी रेड कैंडल आपकी 70 to 80% भी अगर है, इस कैंडल के 70 to 80%, 70 to 80% भी है, तब भी मार्केट आपको थोड़ा सा अपसाइड ट्रैप करके सेलिंग साइड एक अच्छा मोमेंटम दे देगा। मतलब 1:1 ईजिली आपको दे देगा वहां पर। इसका यही रूल है, क्योंकि यहाँ पर जो हिडन सेलर आए ना वो एक्टिव हो चुके हैं। ये कैंडल शो कर रही है हिडन जो सेलर है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। जो आपको अभी तक दिख नहीं रहे थे वो तो आपको दिखने लगेगा। कैसे? वॉल्यूम के थ्रू। वॉल्यूम के बेसिस पर आपको दिखने लग जाएंगे। तो अगर सेलर से दिखने भी लगे हैं तो फिर सेलिंग साइड मोमेंटम कर देंगे। तो यहाँ से एक सेलिंग साइड मोमेंटम मिलता है। थर्ड सिनेरियो जो बनता है यहाँ पर, थर्ड सिनेरियो जो बनेगा वो ये बनता है कि मार्केट में आपका अपसाइड मोमेंटम आता है, बाइंग साइड। ठीक है। और वॉल्यूम्स आपकी वहां पर नहीं है, वॉल्यूम्स आपकी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम्स हो गई काफ़ी ज़्यादा हाई। उसके बाद जो बायर्स आ रहे हैं उनकी वॉल्यूम्स आपकी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर मार्केट आपका साइडवेज हो जाएगा। उसके बाद वेट होता है सेलर का आने का। अगर सेलर भी वहां पर नहीं आ पाते हैं तो फिर ये साइडवेज ही हो जाएगा, या क्या करेगा आपको लिक्विडेशन में ट्रैप करेगा, ऐसे मूव करेगा। ये ना अप जाएगा, ना सेलिंग साइड मोमेंटम करेगा, ना बाइंग साइड मोमेंटम करेगा। ये बोथ साइड आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट यहाँ से अप साइड मोमेंटम किया, अप साइड के बाद मार्केट ऐसे मूव करेगा। आप जिधर भी ट्रेड लोगे बाइंग लगेगा तो बाइंग साइड ऐसे लिट होंगे, दोनों साइड ऐसे लिट होंगे। सेकंड सिनेरियो जो बताया उसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि या तो आपकी तुरंत ही रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई इसके तुरंत बाद एक हाई रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, वो 70% 80% या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इससे एक डोमिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और सेलर फॉल हो जाता है और मार्केट यहीं से फॉल हो जाती है। मॉर्निंग की पहली रेंज पे भी आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। काफ़ी मोस्टली टाइम बार ये देखने के लिए मिला है कि मॉर्निंग का जो पैटर्न बनता है सुबह का, जो फर्स्ट मॉर्निंग की एक रेंज क्रिएट होती है उस पर भी ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड सिनेरियो सेलिंग सेलिंग का, एक और सेलिंग का सिनेरियो मैंने बताया कि मार्केट अप गया, अब जाके साइडवेज हुआ, अब यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर रहा है। अगर यहाँ पर सेलर हाई वॉल्यूम के साथ आ जाते हैं तो यहाँ से फिर एग्रेसिव जाता ही है। यहाँ पर तो बहुत स्लो स्टडी जाएगा आपको प्राइस एक्शन फॉर्म करते करते, क्या आपको एंट्री का मौका मिल जाए। यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो चुकी है। जितने बायर है जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया है, जिन्होंने इस कैंडल को देख के ट्रेड लिया, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है, फिर जो एग्रेसिव आया कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद मार्केट मोमेंटम, फिर जो ट्रैपिंग आती है, जो सेलर्स आते हैं वो यहाँ से इसको एग्रेसिवली फॉल कराते हैं। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। अब हम लोगों को तो देखिए इतना नहीं देखना है वहाँ पर, हम लोगों को ये चीज़ें नहीं देखनी है। हम लोगों को क्या करना है वहाँ पर, बाइंग और सेलिंग जाना है। हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट को ढूंढना है जिसकी वॉल्यूम्स वहाँ पे अच्छी खासी हो। उसके बाद जो मार्केट पुल बैक वहाँ पर करता है तो पुल बैक पर हम लोग वेट करते एक अच्छे बायर्स के आने का, कि मॉर्निंग की पहली स्ट्रेंथ बायर्स की थी, उसके बाद अगेन यहाँ पर बायर्स की अच्छी स्ट्रेंथ आई है। यहाँ पर जो बायर्स आई है, कैंडल भले ही छोटी हो बट उसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसको आप अभी ग्रीन ही मानिए, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, ये पुल बैक की आपकी रेड कैंडल रहेगी। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना है इसको। अब उसके बाद आपके लिए ऑब्जर्वेशन रहता है। अब आप वॉल्यूम को एनालाइज करोगे तो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी बाइंग साइड के लिए, बट आप उसका वेट करिए, इसको जाने दीजिए ऊपर। अगर ये एक्चुअल बाइंग है तो आप इसको जाने दीजिए। ये बिना इसके डायरेक्ट ऐसे अप मोमेंटम कर ही नहीं सकता। अगर इस तरीके का मोमेंटम कर रहा है तो देखिए ये रेयर केसेस होते हैं, कभी कभार हो गए, ये रेयर होते हैं, कभी कभार हो गए उसके बाद नहीं होते हैं। जो मेन सिनेरियो वो यही होगा कि आप वॉल्यूम को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। जो बायर ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस, उसकी वॉल्यूम को बस आप ऑब्जर्व कर लीजिए। आपको बस इतना काम करना है, जैसे अगर आपने वॉल्यूम को एनालाइज वहाँ पे कर लिया, उसके बाद आप रीटेस्ट पर डायरेक्ट ऑर्डर पंच कर दीजिए, आपका एसएल हिट नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बायर्स आ रहे हैं उसके बाद कोई एग्रेसिव सेलर वॉल्यूम वहाँ पे ना हो। अदरवाइज आप बेखौफ यहाँ पर अच्छी क्वांटिटीज के साथ यहाँ पर
बाइंग ऑर्डर को पंच कर दीजिए। रीटेस्ट पर जैसे ही मार्केट आएगा ऑर्डर पंच हो जाएगा। अब वो विक के साथ भी हो सकता है, बॉडी के साथ भी, बट यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा सा इजी कर देगा। तो एक एग्जाम्पल तो सेम इस पैटर्न पर है, एक थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर है। थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। पैटर्न का जो फॉर्मेट है वो मिलता जुलता है, काफ़ी चीज़ें हैं, पर उसमें आप वॉल्यूम को थोड़ा एनालाइज करोगे तो इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मेट को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने एक अच्छी रेंज का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद जो अच्छी एक कैंडल फॉर्म हुई है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। कि मार्केट ने एक अच्छी कैंडल फॉर्म की, उसके बाद जो पुल बैक हुआ उसमें सेलर एग्रेसिव नहीं है, रेगुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अचानक से बायर का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ से मार्केट को एक बाइंग साइड मोमेंटम करना चाहिए, बट मार्केट बाइंग साइड मोमेंटम नहीं कर पाता है और यहाँ से मार्केट फॉल होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करिएगा कि यहाँ के बाद जो बायर्स आए हैं वो रेगुलरली डिक्रीजिंग वहाँ पर देखने के लिए मिले कि इस बायर्स के बाद जो बायर आए हैं उनकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। सिर्फ एक कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। तो सिर्फ एक कैंडल को ऑब्जर्व नहीं करना है, अगर ये वॉल्यूम आए तो आपको निकलना पड़ेगा, उस ब्रेकआउट रेंज को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम उसको होने देना पड़ेगा वहाँ पर। तो आप वेट करिए वहाँ पर पुल बैक का। बट यहाँ पर तो मार्केट में वॉल्यूम्स ही नहीं है, वॉल्यूम्स रेगुलरली डिक्रीजिंग होती जा रही है। तो उसके बाद मार्केट में ना ही सेलर एक्टिव होते हैं ना ही बायर्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो इस कैंडल के बाद कोई भी बायर और सेलर वहाँ पर एक्टिव नहीं हुए हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, दोनों साइड का मोमेंटम कर रहा है। अगर आपको लगेगा कि यहाँ से नीचे जा रहा है तो सेलर को भी ट्रैप करेगा, और अपसाइड जाओगे तो अपसाइड साइड भी ट्रैप कर देगा। ऐसे ही सेकेंड स्टॉप्स है हमारा, उसको भी अगर आप एनालाइज करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट काफ़ी हद तक सेम सिनेरियो आपको इसमें मिल जाएगा। कि मार्केट ने बायर्स की जो फर्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छी की, उसके बाद जो पुल बैक आया वो उसमें बायर्स की वॉल्यूम नहीं है और सेलर भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगेन जो ब्रेकआउट होता है वो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ होता है, और उसके बाद की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी है और हाई वॉल्यूम वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। कि जो दोनों ही वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वहाँ पर है। तो यानी कि ब्रेकआउट पर जो बायर्स का डोमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ऊपर से जो हम लोगों ने जो फॉर्मेट की इम्पोर्टेंसी और साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई किया है, साइकोलॉजी को समझा है, वो इस पैटर्न में हेल्पफुल हो रहा है। अगर बस ये अगर ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती तो हमारे लिए और बेस्ट हो जाता। कि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और इजी करते थे और यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम और भी बड़ा मिल सकता था। ठीक है। बट यहाँ पर सेम सेम और थोड़ा सा साइकोलॉजी को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग देखिए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पर। कि जो ब्रेकआउट भी हुआ है उसकी स्ट्रेंथ देखिए, और जो पुल बैक आया है उसकी स्ट्रेंथ देखिए, और जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है उसकी भी स्ट्रेंथ देखिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, रिटेस्ट पर ऑर्डर पंच करना है। रिटेस्ट यहाँ पर भी हो सकता है या मार्केट थोड़ा बाद में आए। देखिए सेकंड सेक्शन में जैसे ही मार्केट नीचे आता है फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। और फॉर्मेट की इम्पोर्टेंसी, वो इम्पोर्टेंट होता है देखिए लेवल पर। कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी भी लेवल पर, तो सिर्फ फॉर्मेट का मिलना ही काफ़ी नहीं होता। एक परफेक्ट लेवल पर, जैसे कि ये लेवल हमारी सपोज परफेक्ट लेवल है, तो इस पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिए स्मॉल एसएल के साथ। जो आपको आरआर देखने के लिए मिलेगा ना 1:3 1:4, ये इस तरीके से मिलता है। इससे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 500 का लॉस भी ले रहे हो तो उसके बदले आपको यहाँ पे 1500 2000 तक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस की जाती है, जब एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें आने लगती है फिर क्वांटिटीज़ को आप इंक्रीज कीजिए, बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी आपको दिखेगा। बट प्रोसेस को फॉलो करिए, प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस को फॉलो करिए, एक बेटर लेवल पर ही ट्रेड एग्जीक्यूशन का सोचिए। कि जो भी ट्रेड है, कि हम लोग फोमो में क्या करते हैं ऊपर एंट्री ले ले। आप क्या, अभी भी मैं खुद ये गलती करता हूँ, लेवल मेरे यहाँ ड्रॉ रहती है लेकिन मैं खुद भी एंट्री ऊपर ले लेता हूँ। फिर मार्केट एसएलेट कर देता है वहाँ पर। कि अब एसएल कितना ही बड़ा रखोगे, आप स्विंग के नीचे ही रखोगे तो आपका एसएलेट हो जाएगा, जबकि जाना इसको ऊपर ही है। स्ट्रेंथ है मार्केट में, आप सब चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बट एग्जीक्यूशन सही नहीं है। फॉर्मेट भी आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, बट लेवल पर नहीं कह रहा तो उसका फिर इम्पोर्टेंस ही कम हो जाती है। अगर परफेक्ट लेवल पर आप वो चीज़ें कर रहे हो तो फिर बेस्ट आरआर जो मिलता है। तो ये गलती होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें हम लोग कम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही एक जर्नी होती है एक प्रोफिटेबल ट्रेडर बनने की। ऐसे ही सीखा जाता है, ऐसे ही काम किया जाता है प्रोफेशनली तरीके से। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं बताया यहाँ पे कि ये हमें लगाओ ये लगाओ। कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना, प्राइस एक्शन देखिए, वॉल्यूम देखिए। रियल डिमांड डिमांड और सप्लाई को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो।
रियल प्राइस एक्शन को वहाँ पे स्टडी कर पा रहे हो। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, इस पुल बैक पर एंट्री कर ली, कि पुल बैक आया, पुल बैक का जैसे ही ब्रेकआउट किया एंट्री कर ली, क्या हुआ, थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर नीचे आ गया, ऐसा लीड करके फिर ऊपर चला गया। तो ये केसेस होते हैं, ये वॉल्यूम के बेसिस पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मेट की आप प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है, प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मेट को ढूंढिए, जहाँ मॉर्निंग पर ब्रेकआउट्स पर वहाँ पर फाइंड आउट करिए, फिर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, जैसे फर्स्ट कैंडल की पुल बैक की, ब्रेकआउट कैंडल की पुल बैक की, वहाँ पर मर्ज कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये फॉर्मेट हो जाएगा।